अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मसूद जिलानी, फ़ोकस पॉइंट के साथ हाज़िर खिदमत हूं। मेरे साथ हैं चक बिली खान के मारूफ तारीख़दान चौधरी सलीम अख्तर राजपूत साहब। इससे पहले एक वीडियो में सलीम अख्तर साहब ने अपनी ज़ुबान में चक बिली खान की हिस्ट्री के बारे में बताया। इसके बाद हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको सैर करवाएंगे चक बिली खान की। चक बिली खान के आम पॉइंट, चक बिली खान की कदीम हिस्ट्री कि पहले चक बिली खान कैसा था, उसके बाद कौन सी मरूफ चीज़ें हैं जो चक बिली खान को आबाद होते वक्त यहाँ मौजूद थी और उनकी तारीख़ी हैसियत क्या है, ये भी हम आपको दिखाया करेंगे। और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है, चक बिली खान जब गांव से शहर बना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यानी हम आपको सैर करवाएंगे 1400 साल पहले की भी, और उसके बाद जो मकामात अब तक महफूज हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे फोकस पॉइंट में आपका फोकस होगा चक बिली खान पर, और घर बैठे आप पूरे चक बिली खान की सैर कर सकेंगे। तो आज हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जहां मेरे साथ सलीम अख्तर राजपूत साहब मेरे साथ हुआ करेंगे और ये तमाम नुकात हम आपको दिखाया करेंगे। आप सिर्फ अपने मोबाइल के ऊपर ये हमारी वीडियो देखा करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल फोकस पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और आल के बटन पे क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मौसूल होती रहे। प्रोग्राम देखते रहने के लिए जो है आप चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो लीजिए चलते हैं हम अपने पहले इवेंट की तरफ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जिस मकाम पे मौजूद हैं इसको नौ गज़ी कहा जाता है, और ये चक बिली खान से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर मोज़िया लसमलाई का जो मोज़िया है उसके पुराने रास्ते पे ये जगह आती है। तो इसकी तफसील हम आपको बताएंगे। नौ गज़ी इसे इसलिए कहा जाता है कि ये जो आपको सामने कब्र नज़र आ रही है इसकी कुल लंबाई 9 गज़ बताई जाती है, लेकिन देखने में तो ये काफ़ी लंबी कब्र महसूस होती है। 9 गज़ से कहीं ज़्यादा ये कब्र है। इसकी हकीकत के बारे में ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या बताया तो यही जाता है कि यहाँ एक कोई बुज़ुर्ग हस्ती जो है वो मदफून है, लेकिन अब बुज़ुर्ग हस्ती हैं या एक लोगों का ख़्याल है, वहम है, क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये वो जगह है जहाँ लोग अपनी मन्नत या किस इस हिसाब से आते हैं। वो सामने आपको नज़र आ रहा है कि वो जो कपड़े हैं, प्यालियाँ हैं, दिए जो रोशन किए जाते हैं, ये इसकी अगर तारीख़ को मद्देनज़र रखा जाए तो ये बहुत पुरानी तारीख़ है। उसके बारे में हम सलीम साहब से पूछेंगे जो चक बिली खान के हिस्ट्री पे काफ़ी उन्होंने रिसर्च की है। तो ये जो जगह है इसके बारे में ये बताइए। इसको नौगज़ी कहा जाता है और ये चक बिली खान से 1.5 किलोमीटर दूर मगरब वाली साइड मोज़िया लसमलाई का जो पुराना रास्ता जाता है उस जगह पे है। आजकल इसके गिर्द किसी ने बाड़ लगा दी है क्योंकि यहाँ मवेशी वगैरह भी लोग चराने के लिए आते हैं। तो आजकल के दौर में तो आबादियाँ भी हो गई हैं, लेकिन ये उस वक़्त यहाँ आबादियाँ नहीं हुआ करती थी जब चक बिली खान जो है एक गाँव की हैसियत रखता था। ये उस दौर की जगह यहाँ मौजूद है। इसके बारे में मुख्तलिफ़ कहानियाँ मंसूब इससे हैं कि यहाँ रात के वक़्त जो है ख़ुद ब खुद कोई चिराग जला करते थे, और वो चिराग चल के दूसरी एक यहाँ नज़दीक एक और ज़ियारत है उसके पास भी जाया करते थे। लेकिन ये कहानियाँ वैसे ही कोई माफ़ौक़ुल फ़ितरत हैं या उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये बताइएगा कि ये नौगज़ी जो है इसकी क्या हकीकत है? क्या यहाँ कोई बुज़ुर्ग मदफून किए, क्या क्या इसकी तारीख़ आप समझते हैं? इस नौगज़ी के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना हुआ है। कोई कहते हैं जहाँ कोई बुज़ुर्ग रहते थे जो जिनकी करामात थी, और असल में इसकी हकीकत क्या है, इसमें कोई बुज़ुर्ग थे या नहीं थे, इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि थे या नहीं थे। कोई वसूख से चीज़ नहीं कही जा सकती। इस किस्म के जो 9 गज़ कब्रें हैं, ये सिर्फ़ यहीं पे नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पे और भी बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं जो 9 गज़ है, और वहाँ पे लोग आते हैं, बाकायदा वहाँ पे मन्नत मानते हैं, चिराग जलाते हैं और वहाँ पे अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। तो ये बहुत सारी कब्रें हैं, इनके बारे में सही कोई रिवायत ऐसी नहीं है कि
अच्छा, बाकी तो यानी पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के जिन एरियाज़ में ऐसी नौ गज़ की कब्रें हैं, उनके बारे में इसी तरह लोग वहाँ भी लेके जाते हैं। और सवाल है कि ये जो नौगज़ी चक बरी खान की है, इस नौगज़ी के बारे में आप क्या समझते हैं कि ये कितना अरसा पुरानी होगी? इसके क़दामत के बारे में भी वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बुज़ुर्ग हमारे यहाँ हमारी ज़िंदगी में यहाँ थे, उनसे भी ये पहले यहाँ पे नौगज़ी थी। जब यहाँ पे हमारे आबादी हुई है, उसके पहले थी या बाद में थी, लेकिन सही कोई नहीं बता सकता कि कब से है। यानी चक बरी खान जो है ना, वो गाँव की हैसियत में आबाद होने से पहले भी मुमकिन हो सकती है। ये मुमकिन हो सकती है कि पहले भी यहाँ मौजूद हो, बाद में भी हो सकती है, लेकिन सही बात इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। ये जी सलीम साहब ने हमें नौगज़ी की हिस्ट्री के मतलब बताया कि नौगज़ी जो है वो इस तरह की नौगज़ियाँ और भी बरसग़ीर पाक व हिंद में मौजूद हैं, और लोग वहाँ मनते मानने, नवाफ़िल पढ़ने और इस तरह के काम करते हैं। और चक बरी खान में जो ये नौगज़ी मौजूद है, ये लस मलाई का पुराना रास्ता जो है इस जगह पे जो मौजूद नौगज़ी है, इसके बारे में ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब कायम हुई। क्या चक बरी खान गाँव शुरू होते वक़्त कायम हुई, या जो है उससे पहले की कहीं ये। जी नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको जिस ज़ियारत का विज़िट करवाया था नौगज़ी, उसे कहते हैं। और नौगज़ी के बाद अब हम उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ हमने बताया था कि वहाँ से चिराग चलते हैं और इस जगह पे आके वो चिराग जो है आके मिला करते थे। तो आइए इसकी तफसीली आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वक्त हम उस ज़ियारत के पास पहुँच चुके हैं। इस जगह को पिंड कहा जाता है। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये आम जगह से थोड़ी ऊंचाई पर वाक़या है, एक डेरी नुमा जगह बनी हुई है ये। और पिंड की वजह तस्मिया जो है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिंड इसलिए कहते हैं कि बताया जाता है कि इस जगह किसी ज़माने में पहले कोई गांव आबाद होता था। बाज़ लोग ये भी बताते हैं कि गांव नहीं बल्कि किसी चीज़ की फैक्ट्री, कोई असलाह बनाने वाली या इस तरह की फैक्ट्री होती थी। बाद में कोई ज़लज़ला या ऐसी आफ़त आई जिसके बाद वो ये जगह जो है ज़मीन बोस हो गई और ये जगह जो है फिर ऊंचाई पे रहने लगी। उसके बाद यहाँ इस जगह पे एक मेला हुआ करता था जो 1936 तक यहाँ कायम रहा और बाकायदगी से हर साल हुआ करता था। उस मेला में चक बरी खान के दो कबाइल आपस में यहीं उनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे और कुछ लोग जो है वो जेल चले गए थे, हत्ता कि सज़ाए मौत भी हुए हैं। उसके बाद यहाँ इस जगह पे कोई मेला नहीं हुआ। अब यहाँ कौन सी शख्सियत मदफून है इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आगे चल के हम आपको वो ज़ियारत दिखाते हैं और उसकी तफसील कुछ बताते हैं। ये जी हम पहुँच चुके हैं इस ज़ियारत के पास और ज़ियारत के साथ मुत्तसिल ये मस्जिद भी बनी हुई है। और ज़ियारत के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है कि मस्जिद हज़रत बाबा लखन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलमा तैयबा भी लिखा हुआ है। और ये जगह जो तामीर करवाई थी, ये खादिम मस्जिद राजा फ़िदा हुसैन तहसीलदार और उनके पसरान जो हैं, साथ ही मौज़ा बैंस वहाँ के रहायशी हैं, उन्होंने तामीर करवाई थी। अब चूँकि राजा फ़िदा हुसैन साहब फ़ौत हो चुके हैं और महकमा माल से भी उनका तल्लुक़ था, उनसे तफ़सील मालूम की जा सकती थी, लेकिन उनके ना होने की वजह से यहाँ वो जो चीज़ें जानते थे उसके बारे में तो नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन बाकी अंदर जाके हम आपको अंदर की तफसील जो है वो दिखाते हैं कि अंदर क्या चीज़ें हैं। ये जी हम ज़ियारत के अंदर आ गए और यहाँ भी एक बोर्ड पड़ा हुआ है जिस पे हज़रत बाबा लखन शहीद लिखा हुआ है। ये बोर्ड पड़ा हुआ है और साथ दरवाज़ा लगा हुआ है और बाकायदा एक मज़ार की हैसियत है। और यहाँ दाने भी पड़े हुए हैं और उसके अलावा सामने चिराग जो हैं, दिए पड़े हुए हैं जहाँ लोग दिए जलाने आते हैं। और ये दाने जो पड़े हुए हैं, लोग यहाँ मनते मानते हैं। ऊपर ये पूरा एक ज़ियारत का माहौल है। ये वो बाबा जी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि नौगज़ी से चिराग जलते थे और यहाँ तक वो हर जुमेरात के रात जो है वो यहाँ आया करते थे। कई लोगों ने, जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे ज़ाती हैसियत में भी बताया कि उन्होंने इन चिरागों को देखा भी है। जी, ये है इस ज़ियारत के साथ मुत्तसिल मस्जिद हज़रत बाबा लखन शहीद इनकी ये मस्जिद है। यहाँ सिर्फ़ राह गुज़रने वाले मुसाफिर जो हैं वही नमाज़ पढ़ते हैं
लेकिन बाकायदा जो एक मस्जिद का दर्जा होता है वो यहाँ नहीं नज़र आ रहा कि जिसमें बाकायदा, लेकिन पानी पड़ा हुआ है, लोग पानी वगैरह पीते हैं। ये सामने जो है मस्जिद के मीनारों के पीछे पिंडोरी ऑयल फील्ड नज़र आ रहा है, उसके पीछे वो मौज़िया बैंस है जहाँ के ये तहसीलदार साहब जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी वो उनका गांव है। और ये यहाँ से नज़र आ रहा है जी चक बिली खान शहर काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। ये तकरीबन लगभग यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर होगा। ये सबसे बुलंद मकाम है इस जगह का, और वो जो ज़मीन बोस गांव हुआ था उसकी वजह से ये ज़्यादा बुलंद बताया जाता है। सामने जो गांव नज़र आ रहा है ये ढोक पट्टी इस गांव को कहते हैं, और इसके साथ जो दाएं जानिब जो मीनार दो नज़र आ रहे हैं इस गांव को बैया का नाम दिया जाता है। यहाँ से ये भी तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर होंगे। इनके दरमियान में ये जगह है, और ये जगह जो है पिंड वाली है। ये यहाँ चक बिली खान से मुल्का मौज़िया है महमूदा, ये उसके मौज़िया के अंदर आती है महकमा माल के कागज़ात में। ये ज़ायरीन ने पानी के बर्तन रखे हुए हैं परिंदों के लिए, अंदर आपने दाने भी देखे हैं, और ये गड्ढे हैं आम लोगों के पानी पीने के लिए जो यहाँ से गुज़रते हैं रास्ते से। ये उन लोगों को जो है ना वो ये सहूलत मुयस्सर है यहाँ पानी की। ये रास्ता जो है ना, इस रास्ते के ज़रिए यहाँ पहुँचते हैं लोग। ये बाद में लोगों ने पक्का भी करवाया, पहले कच्चा हुआ करता था। और सामने चक बिली खान शहर जो है वो दूर में नज़र आ रहा है। नाज़रीन, ये बिल्कुल सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है ये ज़मीन से निस्बतन थोड़ी सी ऊंची है। इससे पहले ये काफ़ी ऊंची हुआ करती थी, और इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये भी कब्र है और यहाँ शेर दफन है। और बाज़ रवायात ये भी हैं कि ये जो बाबा लखन शहीद हैं इनका मुकाबला हुआ था उस शेर के साथ, और बाबा जी ने शेर को मार दिया था, लेकिन ख़ुद भी जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर वो शहीद हो गए थे। इसलिए दोनों की कब्रें इस जगह पे बनी हैं। एक तो ये रवायत भी है, और कुछ ये भी कहा जाता है कि वो जो नगज़ी वाले आपको बाबा जी का आपको मज़ार मैंने दिखाया था उसका के बारे में है कि वो और ये बाबा लखन शहीद, इनकी आपस में लड़ाई हुई थी, और वो लड़ते लड़ते यहाँ आ गए थे। यहाँ आके तो एक दूसरे को इतना मजरूब किया कि ये बाबा जी शहीद हो गए। उसके बाद वो भी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हुए। तो बाबा जी जो हैं वो उनको वहाँ दफन कर दिया गया, और बाबा जी लखन शहीद जो हैं उनको इस जगह पे दफन कर दिया गया। लेकिन अगर इस कहानी को हम तस्लीम करें तो ये जो कब्र नज़र आ रही है, ये जो ऊंची जगह है, ये आज से कुछ अर्सा कबल यहाँ बिल्कुल एक ऊंची कब्र की शक्ल थी। तो ये किसकी है, फिर इसके बारे में एक सवाल सामने आ जाएगा। ये इस मस्जिद का अकबी हिस्सा महराब बनी हुई है, और ज़मीन से बुलंद जगह पे है ये, और इसके बिल्कुल सामने इसी के अहाता के अंदर जो है बाबा लखन शहीद जो हैं उनकी कब्र है। वो बाबा लखन, अब इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि बाबा लखन जो हैं वो हकीकी तौर पे उनका नाम लखन था, या ये बाद में कोई किसी के मालूमात में थी, ना ज़ईफ़ मालूमात थी या मोतबर मालूमात थी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बोर्ड पे चूँकि लिखा हुआ है इसलिए हम इसी को तस्लीम करते हैं।